अराउंड दिस टाइम हम लोग अगर फुटबॉल कैलेंडर की बात करें तो ज्यादा बात ये हो रही होती कि ये प्लेयर यहाँ गया, ये प्लेयर यहाँ आया, नया प्लेयर, पुराना प्लेयर, ये और वो. Generally, this early into the season, basically 3 games into the season, for some people 2 games into the season, आप ये बात नहीं कर रहे होते कि ये मैनेजर को सैक कर दिया है. बट दैट इज हैपेंड. दैट इज इनफैक्ट हैपेंड विद 3 ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड के लास्ट 4 मैनेजर्स विद इन पिछले 4 दिन में. ओले, Mourinho, and Eric Ten Hag all have been sacked somehow. But we're talking about Eric Ten Hag today. Welcome back to Top Corner. हम लोग आज बात कर रहे हैं एरिक टेन हाग की एंड कैसे एक प्रॉमिसिंग करियर, मैनेजरियल करियर जो था एक टाइम पे, वो मैनचेस्टर यूनाइटेड के पूरे वॉशिंग मशीन में से निकलते निकलते खत्म हो गया है. एंड समहाउ बायर लेवरकुसन इन ऑल देयर विजडम have chosen to sack Eric Ten Hag after 2 games. However bad a manager can be, 2 games I don't think is good enough to judge a manager. But we will open that to the floor. क्या लगता है भाई लोग? पहले तो यूनाइटेड फैंस के पास चलते हैं, जस्टिस पे बाद में आएंगे. रेक्स और मैं जस्टिस की बात करेंगे. पहले इन दोनों को अपनी भड़ास निकालने दो. शिवम निकाल आज भड़ास पहले, फिर वैभव निकाल. मेरे तो कोई ऐसी भड़ास ही नहीं है यार. मतलब with Ten Hag, it's like our period at the moment. We've got to put that aside. We've got to focus on what he's done with Leverkusen. He couldn't do anything with Leverkusen. They didn't give him 2 weeks. उन्होंने 2-2.5 महीने देखा उसको, जो भी भाई मतलब इतना, मतलब फिर प्री सीजन भी क्यों करवाया उससे. इट इज यार, दो मैचेस में कौन सैक करता है. गेम्स गॉन. German game is gone. That is absurd, and that is absurd beyond any rational thinking there could be. It just makes no sense. But problem is Leverkusen knows they have sold most of their squad. 7-8 प्लेयर तो निकल ही चुके हैं स्क्वाड से. तो मैं लिस्ट बता देता हूँ. बायर लेवरकुसन इन दिस विंडो बाय द वे have sold Florian Wirtz, Frimpong, Xhaka, Ta, Amin Adli, Hincapi is coming to Arsenal by the way, and Kosuno. 11 में से 7 प्लेयर ये लोग बेच दिए. And they have decided that the manager does not deserve time to rebuild. I know Vaibhav is very like Eric Ten Hag फालतू manager था, but I'm pretty sure Vaibhav is also slightly surprised and क्योंकि इतना तो नहीं डिजर्व करता. हाँ एग्जैक्टली भाई. इफ वी सी लिटरली एक मैनेजर का, अगर आप एक मैनेजर को फर्स्ट ऑफ ऑल साइन करते हो, देयर आर आपको उसको टाइम देना पड़ता है. हमको अमोरिम को हमने जब साइन किया था यूनाइटेड ने, इसको जब निकाल के, अमोरिम को भी हमने टाइम दे रहे हैं, अभी भी दिया जा रहा है. ऐसे नहीं कि भाई 2 मैच हार गए निकल जा. इफ यू सी बायर लेवरकुसन का जब से उसने साइन किया है, उसका आई थिंक 2 ही मैचेस थे जो कि क्वेश्चनेबल थे, जो कि अंडर 20 टीम जो फ्लेमिंगो के सामने थी उन्होंने उनको 5-1 हराया था. पहली बार फर्स्ट मैच था उस बंदे का. फर्स्ट ऑफ ऑल आपके सारे बड़े बड़े प्लेयर्स जा चुके हैं. बंदे को लिटरली घुस मींस उसका गला जैसे ऊपर था, सिर्फ उसको मारना था. ऐसे वाली टीम दी है लिटरली. क्या मींस एट दिस पॉइंट आई एम डाउटिंग द मैनेजमेंट ऑफ बायर लेवरकुसन. मुझे लगता है वो मैनेजमेंट में कोई यूनाइटेड फैन बैठा है जो कि हर दिन ट्विटर चलाता है, और ट्विटर चला के लिटरली ट्विटर में लोग क्या बोल रहे हैं उनको देख के लिटरली बंदे ने लिटरली सैक किया है बंदे को. कंपेयर अभी थोड़ा देखते हैं क्या क्या किया अपने बायर लेवरकुसन. फर्स्ट मैन हॉफेनहाइम के सामने 1-0 हारता है. फिर किसी दिन भी लिटरली किसी का भी खराब हो सकता है, वी आर नॉट जजिंग. सेकेंड मैच में जो ऑफिशियल लीग चल रहे, वर्डर ब्रेमेन के सामने ये लोग 67 मिनट तक 3-1 अप थे, जो कि इन लोगों ने 10 मैन वर्डर ब्रेमेन के सामने लास्ट 10 या 15 मिनट में 2 गोल करके 3-3 रखा है. सो आफ्टर दैट ही गॉट सैक्ड. सिंपल एज दैट. 2 मैचेस टू बी फेयर. विद दिस साइड पीटर शिक उनका से बंदा है जो कि लिटरली बचा है ग्रिमाल्डो के साथ, नहीं तो और सारी टीम बदल चुकी है इनकी. और हिंकापी जो कि उनका डिफेंस में खेल रहा था वो भी जा रहा है अभी आर्सेनल. तो कंसिडरिंग दैट ना, इट्स अ ब्लाइंडली क्या बोल सकते हो हेट मूव बाय द बायर लेवरकुसन साइड. एज मच आई हेट टेन हैग, आई फील फॉर हिम राइट नाउ, क्योंकि यू कैन डू दिस एट ऑल भाई. 2 मैच में एक बंदे को कैसे जज कर सकते हो विद द सेट. हाँ, अगर ये जो जावी की जो टीम थी जो पिछले साल खेल रही थी, उस टीम के साथ अगर ऐसा परफॉर्मेंस देता तो इसको पहले मैच से निकालना चाहिए था. फिर एंड यार इवन अगर उसकी टीम के साथ भी पहले 2 मैच में अगर ये रिजल्ट आता, पहला मैच हार गया, अगला मैच ड्रॉ,
I don't think that is time enough to judge a manager. One. Exactly. Two, Erik ten Hag has been one of the names in this long list of managers ever since Sir Alex Ferguson left Manchester United, जो कि बहुत प्रॉमिस के साथ आए थे. एयाक्स में वो बहुत अच्छा करके आया था, लीग वीग जिता के आया टीम को, चैंपियंस लीग सेमीफाइनल तक लेके गया टीम को डिस्पाइट बीइंग मेजर अंडरडॉग्स. उसके बाद यूनाइटेड आया, जबकि उस टाइम पे ही वाज एक्चुअली बीइंग लिंक्ड विद अ लॉट ऑफ अदर गुड बिग क्लब्स. रेक्स भाई, आपके हिसाब से क्या एरिक टेन हाग की पीआर खराब हो गई है, या यूनाइटेड ने उसको इस तरह से निचोड़ दिया है बिल्कुल ही कि उसका अंदर वो बचा ही नहीं है अब कि हाँ मैं एक रिवाइव कर सकूं अपनी किसी करियर को या जो भी. बिकॉज एक किसी ने कमेंट डाला हुआ था, वो एक लिस्ट बना के डाली हुई थी किसी ने कि ये प्लेयर भाई के नीचे किसी ने कमेंट डाला हुआ था कि इसका इशू है ना क्रिस्टियानो रोनाल्डो के साथ, इसलिए सब जगह से इसको लात पड़ रही है. एट दिस पॉइंट वही उसकी नेगेटिव पीआर नहीं है, उसका जो रोनाल्डो वाला इशू था दैट हैज बीन ड्रैग्ड ऑन सो मच कि उसकी जो पीआर जो मींस लिटरली जो नॉर्मल पीआर थी ना, वो भी पूरा डिस्ट्रॉयड हो चुकी है. तो रेक्स भाई क्या लग रहा है, क्या इशू हुआ है टेन हाग की जिंदगी में अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ यूनाइटेड मैनेजर एट सम पॉइंट, जो कि इतना ज्यादा फॉल फ्रॉम ग्रेस हो गया है फॉर वन ऑफ पॉसिबली यूरोप्स मोस्ट प्रॉमिसिंग यंग मैनेजर्स. भैया देखो, मेनली मुझे तो लगा था ये लोग बैशिंग करेंगे, लेकिन यार ये तो बैश की जगह ये लोग उसको डिफेंड करने लगे. अरे अब देखो बर्निंग खराब लगेगा यार, क्या बैश करूं मैं 2 मैच के बाद उसको. हाँ यार, मतलब how can we judge how were Bayern Leverkusen able to judge in 2 matches? Of course they, like the management, they had some views and everything, but 2 matches into anyone you can't. मतलब पूरी तो 2 रुपए के ट्रोल है, हम बाहर के बैठे हैं. मैं बता रहा हूँ, ड्रेसिंग रूम लूज कर दिया होगा उसने पहले ही 2 मैचेस में. यही मेन पहले आप क्या मतलब क्या पर्सनालिटी लेके चल रहा है भाई कि भाई कमरे में घुसता है, पीपल आर लाइक फक इट, नहीं हमें जाने दो. भैया इसको नहीं आती इंग्लिश, समझ में आया कि हाँ ये लोग ये बात ठीक से नहीं कर पाता यहाँ पे प्रीमियर लीग में जब था वो. लेकिन यार इसको जर्मन तो आती है, ये तो उससे पहले बायर में टेक्निकल डायरेक्टर था, असिस्टेंट. एक चीज है वैसे, हमने बोला था कि प्लेयर्स के लिए ये चलता है हमेशा कि यूनाइटेड में कुछ गंदा खेल के जाओ, बाहर जाके मतलब करियर अच्छा सुधर जाता है. बड़ा मैंगलिक यूनाइटेड, कोचेस के लिए काम नहीं करता ये. नहीं करता. समझ के बाहर है कि कैसे 2 मैचेस में ही उनको समझ में आ गया है कि नहीं ये सही आदमी नहीं है, इसको निकालो, किसी और को लेके आओ. तो भाई इतना गहन मंथन करने के बाद आपने सोचा था अगर कि छावी अलोंसो जो कि एक रेवोल्यूशनरी मैनेजर था हमारे हिस्ट्री ऑफ द क्लब का, उसने मतलब पहली ट्रॉफी जिताई थी शायद, मतलब बुंदेसलीगा तो कभी जीते नहीं थे ये लोग. उन्होंने लीग डबल किया था, उसको अगर आप रिप्लेस कर रहे हो किसी से तो कोई कुछ तो थॉट प्रोसेस होगा उसके पीछे. मतलब ऐसा थॉट प्रोसेस बाकी 2 मैचेस में ही खत्म हो गया वो कि नहीं भाई इसमें हम बिलीव नहीं करते, हम चलते हैं किसी और पे. दैट इज अ रिफ्लेक्शन ऑन देम मोर, बिकॉज आपका क्या ड्यू डिलिजेंस था जो आपको 2 ही मैचेस में आपके अपने ऊपर ही, अपने डिसीजन के ऊपर ही कॉन्फिडेंस खत्म हो गया ना. वो तो आए नहीं थे जबरदस्ती लेने क्लब. दिस इज जस्ट अ रिफ्लेक्शन ऑन देयर डिसीजन कि भाई भैया मैं बता रहा हूँ ऐसा अगर बिहेवियर उन्होंने दिखाया है ना एक मैनेजर के साथ, कोई टॉप मैनेजर नहीं आएगा यहाँ पे, कोई नहीं मिलेगा इनको. वही कोई असिस्टेंट कोच, कोई मतलब सेकंड चॉइस गोल्ड विंग कोच, ऐसा ही पकड़ना पड़ेगा इनको. कौन ही आना चाहेगा अपनी करियर रिस्क करने के लिए. मतलब ये तो पीआर डिजास्टर है. ये लोग 2 मैचेस भी नहीं देते अपने टैक्टिक्स को यूज करने के लिए. There was in Chelsea, शिवम याद है? 2000s, late 2000s, early 2010s की चेल्सी. एवरम ग्रांट, एंचेलोटी, सब जा रहे हैं. स्कोलारी was playing so brilliantly. I think he stayed for a season only. शायद वो एक ही साल. क्लैडियो रेनियरी तो बहुत पहले आ गया था. स्कोलारी तो वर्ल्ड कप विनिंग मैनेजर ब्राजील के साथ. आई थिंक ही वाज गिवन 1 year only. आई थिंक वियास बोआस आई थिंक मिला था इसको 2 मैच मिले हैं. वही मैं कह रहा हूं, वो लोग अच्छे लग रहे हैं अब, वो लोग अच्छे लग रहे हैं इसके साथ. 1 साल उसको मिला था, इसको 2 महीने भी नहीं मिले.
लिटरली घर अभी तक लिटरली उसने घर शिफ्ट नहीं किया होगा अच्छे से। बायर लेवरकुसन, दिस इज अ सुपर चॉइस, ये वो सब बोल सकते हैं हम लोग, बट दिस इज अ वेरी ह्यूज डेंट ऑन एरिक टेन हाग्स रेपुटेशन Oh, हाँ, as it a is. top manager in Europe. If he wants to establish himself as one of the, he was one of the most sought after entities जब Ajax से निकल रहा था वो, even Bayern weren't. He comes to United and actually पहले कुछ टाइम में it wasn't very bad. ऐसा नहीं था Exactly. कि आता ही खराब हो गया था हाँ, मामला। नहीं, the season Yeah. was And okay. वही, and from what we have seen of United, do you think it was all entirely on Erik ten Hag how his tenure panned out? I don't think so. नहीं, स्पेशली जिस तरह की He पावर है made प्लेयर्स के पास, जिस तरह की पावर है ड्रेसिंग रूम के पास, एज अ मैनेजर जिस स्टेज पे था वो अपनी टीम के, जिस स्टेज पे था अपने करियर के, आई डोंट थिंक उसे क्रिस्टियानो रोनाल्डो चाहिए था टीम में। हाँ क्रिस्टियानो रोनाल्डो कोई बहुत ऑब्वियस फिट भी नहीं था उस टीम में। इट डिड भैया ना अनसेटल अ यूनाइटेड फ्यू को रोनाल्डो की जरूरत छोटे थी छोटे। ना रोनाल्डो को हाँ। मैनचेस्टर मतलब दूसरे हाफ वाले मैनचेस्टर की जरूरत थी। वो तो सिटी प्रूव वही। कर रहा था, वो एक फोन हाँ। कॉल एलेक्स सब चेंज फर्गुसन कर ने दिया। उसकी लिटरली उसकी मींस लेगेसी बर्बाद की है, टू बी फेयर। उसकी लेगेसी उसने ही बनाई है और लास्ट में लेगेसी उसकी ही खराब कर रहा है at this Yeah, point. but But at that stage, it was you can't let him go to City, and that also in a way Exactly. made sense. You couldn't do that. as I understand completely. I understand completely, but I don't think Erik ten Hag, and लोग कहते हैं कि इसने सबसे promising players बेच दिए, Carreras को बेच दिया और McTominay को बेच दिया। हम इसको हर दिन गाली देते हैं, बट द सेम थिंग इज हैपनिंग विद अमोरिम आल्सो। अमोरिम को Yeah. भी हमने लिटरली एक राजा की तरह लेके आया था, अमोरिम हमारा करेगा भाई, गॉर्डियोला को झुकाएगा लिटरली बंदा, बट एट द पॉइंट और अमोरिम गिरा भी दिया। देख लो 3 मैच के अंदर लिटरली ब्रूनो पेनल्टी ले रहा है, ये हाथ जोड़ के ऐसा बैठा है लिटरली, पैर उठा के। देयर भाई इज Amorim का record is so far is worse than what Gary Neville's record was at Valencia. मतलब Burnley के मैच से पहले it was. हाँ, like अब very bad या percentage that's एंड of what. wins. Do you really think It's like every manager is the problem somehow? नहीं. देयर इज प्रॉब्लम इन मैनचेस्टर यूनाइटेड टू बी फेयर, बट ऐसा नहीं कि एक साइड ही प्रॉब्लम है, दोनों साइड का कुछ कंट्रीब्यूशन है, बट दैट डजंट मीन कि मैनेजर इतना भी खराब है। आप देखो मोरिन्यो के साथ, मोरिन्यो आपको सेकंड फिनिश करवाता है, उसके बाद वाले सीजन आपको उसको सैक करते हो। टेन हैग आपको टॉप 4 फिनिश करवाता है, वो करवाता है या नहीं? वही सेम स्क्वाड के साथ करवाता है या नहीं? लिटरली जो फर्स्ट सीजन था कैराबाओ कप उस सीजन जीते थे हमने, उस सीजन एफए कप भी जीता था, सॉरी उसके बाद वाला सीजन आई थिंक हमने, उसने 2 ट्रॉफी जीता ही है, वो सेम कलर के, ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं थे। इफ आई एम अ न्यूट्रल फुटबॉल फैन, यूनाइटेड का बायस उठाता हूँ, ही इज अ गुड मैनेजर, ही नीड्स सम लिटिल क्या बोल सकते हो रिकैपिचुलेशन इन हिज टैक्टिक्स, क्योंकि बंदा जो आयाक्स में जो अपना गेम खिलाता था, उसने फर्स्ट ऑफ ऑल यूनाइटेड आके उसका वो जो टैक्टिक्स थे वो सबको मींस लिटरली पानी में डुबा दिया। उसका जो टैक्टिक्स था आयाक्स में जो खेलवाता था, क्योंकि उसका जो सिस्टम था यूनाइटेड में वो अलग था, आयाक्स वाला सिस्टम अलग था। अभी लेवरकुसन में भी वो अपना सिस्टम जब जो उसका आयाक्स वाला था कर रहा था, उसमें उस टाइम में उसका लिटरली उसको सैक कर दिया। तो एट दिस पॉइंट इफ गोज बैक टू हिज आयाक्स सिस्टम टू विद एनी टीम राइट नाउ, ही कुड बी सक्सेसफुल लाइक दैट इन आयाक्स। उतना लेवल तक नहीं, बट जितना भी हो जाए ही विल बी अ डिसेंट मैनेजर अगेन। अभी तो उसकी भाई बहुत खराब लगी है उसकी सिस्टम। अभी तो it'll be interesting to see what next job he gets if he wants to be a manager, and what other, see the reasons why he didn't work for United were a couple of reasons. उसमें United की भी fault है, इस वाले में तो we will get to know in some time with this Leverkusen scene. We'll probably get to know like what were the issues, why he was sacked 2 matches into the, and do Leverkusen have a plan B after that, like ठीक है इसको निकाल दिया अभी बट के लिए वो तो आइएगा लेवरकुसन ने बोला है ट्रेनिंग विल बी कंडक्टेड बाय द स्टाफ एंड ऑल, पर वो तो होता है हमेशा ना, वो तो वैसे ही होता है अगर सबके साथ। हाँ अगर नहीं, बट लिवरपूल ने ब्रेंडन रॉजर्स का इट वाज ऑलमोस्ट डन 2015 में कि इसको सैक कर देंगे समर में, बट दे वर लाइक कि चल थोड़ा सा और टाइम ले ले। अक्टूबर एंड उसी समर में क्लॉप ने डॉर्टमंड छोड़ी थी और क्लॉप ने बोला था 1 साल का मुझे ब्रेक चाहिए। somehow they were able to manage to convince क्लॉप कि तू इतना लंबा ब्रेक मत ले, अक्टूबर के टाइम पे बात हो गई, क्लॉप बिकेम अवेलेबल, दैट इज व्हाई दे इमीडिएटली गॉट रिड ऑफ रॉजर्स। या तो ऐसा है कि बायर लेवरकुसन के पास एक ऐसा मैनेजर तैयार है
जो कि अभी हमें नहीं पता ऑब्वियसली, जो सडन बहुत तगड़ी इंप्रूवमेंट है ओवर एरिक टेन हाग, व्हाटएवर एरिक टेन हाग इज डन इन 2 मैचेस। आप लोग सोच रहे हो मोरिन्यो जाएगा लास्ट को बायर लेवरकुसन? जा सकता। नहीं भाई, Maybe they'll get Yeah. Solskjaer. 2 दिन Yeah, 3 दिन पहले Mourinho Mourinho is- Solskjaer But Mourinho Mourinho for has a never एक managed second, in Germany. Mourinho for a rebuild. Like that club needs a rebuild. Like they've let all their players go. They need to भाई start उन्होंने afresh प्लेयर्स with a अच्छे new साइन squad. किए हैं, उन लोगों ने प्लेयर्स अच्छे साइन किए हैं। 90 मिलियन के तो 3 ही कर लिए इन्होंने, क्वांजा, मलिक टिलमन और एक और है कोई प्लेयर, उन्होंने 3 तो इतने में कर लिए इन्होंने 90 मजाक उनके मजाक पास में। पैसा पड़ा है, But टू बी फेयर, जनवरी में भी but खर्च ये भी तो बहुत पैसा 7-8 है। player है. They need like a lot of players. They need numbers But too with quality. दैट इज माय क्वेश्चन। ऐसा तो है नहीं कि कोई सडनली एक ऐसा ही मैनेजर अवेलेबल हो गया जिसको आप छोड़ नहीं सकते हो, कोई और ले जाए, इससे पहले हम ले लेते हैं। आई डोंट थिंक नहीं ऐसा एनीबॉडी इज कुछ. देयर, हाँ, like I know क्योंकि maybe they जिडान तो have a आएगा नहीं next. इनके पास, ना चावी जाएगा इनके पास। एग्जैक्टली आई थिंक सोल्शर जा सकता है, नहीं तो मोरिनो पे जा सकता है, क्योंकि फेनेरबाचे में तो फिर भी गया था ना विद लेस बजट, तो मे बी, बट मोरिनो के साथ रीबिल्ड, दैट्स वन क्वेश्चन यू हैव टू आस्क वो तो योरसेल्फ। चलो देखते हैं, बट व्हाट नेक्स्ट फॉर एरिक टेन हाग? रेक्स भाई, आपके हिसाब से इफ यू आर एरिक टेन हाग और उसका कैंप, उसका एजेंट, एडवाइजर, वेयर डू यू वांट रीबिल्ड हिज रेपुटेशन? देखो भैया, ये बिना जॉब के तो नहीं बैठने वाला, ये तो फॉर गिवन है, क्योंकि कोच तो अच्छा है, मतलब सीवी अच्छा है उसका, ट्रॉफी जीती है उसने, मतलब नूनो से तो अच्छी ज्यादा ही ट्रॉफी जीती है। नूनो ने क्या किया था, वो उसको 7th फिनिश करवाया था चैंपियनशिप जिता के, फिर स्पर्स आया, वहां पे शाख खाया, वहां से गया अलितियार, वहां पे भी शाख हो गया आया, फिर भाई देखो नॉटिंघम फॉरेस्ट में मतलब आके 7th फिनिश करा दिया, रेपुटेशन रीबिल्ड कर ली। हाँ, तो खाली तो कोई नहीं बैठने वाला। मतलब देखो, टेन हाग ना सिस्टम वाला मैनेजर है, इसको अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग प्लेयर्स चाहिए। आयाक्स का क्या है, उनके पास एकेडमी है भाई, बहुत सारे प्लेयर्स भरे बैठे हैं वहां पे, और वैसे भी एडीडीबी में उनको उस टाइम पे ज्यादा चैलेंज नहीं मिलता था, तो ये क्या करते थे, अपने यंगस्टर्स को पुश करते थे, और टीम बना ली उसने। तो वैसा वाला मतलब कुछ मतलब सराउंडिंग चाहिए जहाँ पे मतलब उसको बैकिंग मिले, उसको टाइम मिले, तो वो करेगा, सिस्टम बनाएगा अपना, फिर अगर फेलियर होता है तो वो उसके ऊपर है, लेकिन हाँ सक्सेसफुल तो हो सकता है, गिवन दैट एक कोई क्लब बताओ, एक क्लब जहां पे एरिक टेन हाग जा सकता है इस सीजन में समहाउ। रैंडम प्रेडिक्शन भाई, लोग आउटलैंडिश प्रेडिक्शन है, आप लोग भी अपने अपने कमेंट्स में डालते जाना। आउटलैंडिश प्रेडिक्शन कोई भी कहीं भी बोल दो, कोई दिक्कत नहीं। लालिगा जाएगा, मुझे लग रहा है भाई वेस्ट हैम का जैसा फॉर्म लग रहा है, ये कोई मिड टेबल टीम में जाएगा, मतलब बॉटम हाफ वाली टीम में जाएगा ये, देखो। हाँ वो तो होगा ही। मेरे हिसाब से अगर जैसा ग्राम पॉटर का चल रहा है ना, आई फील वेस्ट हैम और मे बी नॉटिंघम फॉरेस्ट। भाई वेस्ट हैम अगर सैक करेगी तो वो शॉन डाइश के लिए जाएगी, मैं बता रहा हूँ, अभी से लिख के दे रहा हूँ। भाई रेलीगेशन बचाना हो, शॉन डाइश को ले आओ। शिवम क्या बोलता है? Mostly I don't think of मतलब West Ham actually will not make sense to get Ten Hag in to save if they are in that situation. Hey, what if he goes back to Ajax? I think going back to his country in a more safe environment for him, जहाँ मीडिया भी उसकी धज्जियां नहीं उड़ा रही होगी, क्योंकि यहाँ तो बत्ती बन चुकी है बॉस, मतलब बाय गॉड। तो I think वहाँ he can revive his career probably. We'll have to see the situation. वहाँ क्या है, if Ajax or anyone's interested still, because Ajax haven't won since he's left, मेरे को पता नहीं क्यों ऐसी फीलिंग आ रही है रेंजर्स, जो उनका Rangers मैनेजर है। रेंजर्स, हाँ उनका भी अभी खराब चल रहा है। ब्रेंडन रॉजर्स भी सेल्टिक ही जाके गया है। मजा आएगा ब्रेंडन रॉजर्स अगेंस्ट एरिक टेन हाग। वही मैं कह रहा हूँ। बट लेट्स सी, जो वैभव ने बोला ना, मैं उसका एक राउंड रॉबिन भी बना सकता हूँ वैसे। वेस्ट हैम के ओनर्स are actually fans of Nuno Espirito de Santo. If they sack Graham Potter, they can get Santo, and maybe, and to be fair, Nottingham Forest ka manager is crazy enough to do that, owner to go for Eric Ten Hag. So I don't know. Let's see. That should be fun. But honestly,
all of us here, I'm sure all of you watching, do feel bad for Erik ten Hag and do feel bad for the direction football is taking at the moment, because there were very strong rumors of Ruben Amorim also getting the sack in this international window. I hope that doesn't happen. Again, I don't really care, but Erik for the ten sake of Hag football more than anything else. United अरे ये यार क्या? मत बोलो भाई, शुभ बोलो आप, क्या रेक्स भाई आप हाँ, लिटरली वापस Ten Hag ले go लेना। That will be. I don't want to see this level of short-term moves and decisions being taken unless कुछ किसी की मावे नहीं कर दिया उसने ओनरशिप में. I don't think हाँ. anything else just. पीछे मार लड़ाई वड़ाई हो गई हो, मार पीट दिया हो एक दूसरे को, ऐसा भी तो हो सकता है. तो मतलब हाँ. Ten Hag doesn't look like it. It doesn't look like it. Though I But think you guys, don't before know we wrap what up, I 2.5, 3 years at Manchester United do to a person. can do, bro. It can incite some rage into you. Saw this photo of Erik ten Hag probably in his last match. The guy was wearing a purple colored shirt, a brown colored Okay. trouser, and green, dark green, very green, full Samba sneakers. Okay. बहुत ही घटिया कॉम्बिनेशन था. मुझे लगता है उसके फैशन सेंस पे उसको निकाल दिया गया. That is where we are, ladies and gentlemen. We have reached the peak and See that we have photo? reached the बनता है. heights that we wanted to achieve as a serious football podcast. अरे यार मिला Do तो let us एक know. पैसे सच में रिसैक कर दिया उसको. भाई Do बहुत let बुरा us know बहुत in बुरा the कॉम्बिनेशन comment. था, हो सकता है. मैं अगर अभी नहीं बंद करूंगा तो ये हम कहीं भी चले जाएंगे theories में. But ऐसे ही on बोल that सकते हैं note, ट्रम्प ने तारीफ लगा दिया, इसी वजह से उनको सैक कर दिया, जर्मनी को भी तारीफ लगाया. on that note, thank you for watching it. यहाँ तक the descent into slow madness on this panel as well has been quite fun to watch. बाकी देखते हैं, अपने अपने predictions छोड़ते हुए जाना. एरिक टेन हाग के कहाँ जाएगा वो, and do you really think he deserved this, and what are Bayer Leverkusen doing? All of this in the comments below. वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक का बटन दबा दो यार, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार. फिर रुक गए 2-3 दिन से, अच्छा नहीं लगता है ऐसे. करो मजा आएगा. चलो, on that note, bye bye.